जनवरी का महीना आ गया और नया वर्ष शुरू हो गया। प्राय लोगों के लिए ये मास पुराने वर्ष के अंत और नए वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है। अतः इसकी शुरू होते ही उनके मन में बीते वर्ष के विशेष वृत्तांतों की स्मृतियां एक बार तीव्र गति से उभर कर फिर विलीन हो जाना चाहती हैं और नए वर्ष के लिए नई आशाएं उभर आती हैं। परंतु हम ब्रह्मोत्सव के लिए नए वर्ष का महत्व एक अन्य दृष्टिकोण से है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में 18 जनवरी 1969 को जो एक विशेष वृत्तांत हुआ, उससे हमें एक विशेष प्रेरणा भी मिलती है। उस दिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक पिताश्री या प्रजापिता ब्रह्मा का सूक्ष्म लोकारोहण हुआ। वे विधेय अवस्था में तो थे ही, अब स्थूल देह से मुक्त होकर दिव्य सूक्ष्म प्रकाश में अव्यक्त ब्रह्मा रूप से संसार की आध्यात्मिक सेवा में तीव्रतम गति से प्रवृत्त हुए। आज मैं आपको एक वृत्तांत सुनाने जा रही हूँ जो इन्हीं के एक बच्चे के अनुभव के आधार पर बताया गया है, जिसका नाम मैंने रखा है याद की तार कैसे जोड़ी जाती है। यह वृत्तांत सन 1953 का है। तब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय भरतपुर के महाराजा की ब्रज कोठी में स्थित था। उस कोठी के एक हिस्से का नाम था सरदारी क्वार्टर्स। यह वृत्तांत जगदीश भाई के द्वारा बताया गया है, तो मैं उन्हीं की भाषा में आप सबको सुनाती हूँ। उसके ऊपर की मंजिल में बड़े बड़े कमरों में बहुत बड़ी बड़ी चारपाइयां पड़ी थीं। एक दिन की बात है कि रात्रि को बाबा उस मंजिल के एक कमरे में लेटे हुए थे और वे ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय ज्ञान इत्यादि की मीठी मीठी बातें हम 5-7 उपस्थित जनों से काफी देर तक बड़ी सहृदयता से करते रहे। उन बातों से आत्मा को बड़ा सुख अनुभव हुआ और उनको सुनते सुनते योग में ऐसी स्थिति हुई कि मन करता था कि श्रीमुख से ही चर्चा होती रहे, ताकि आत्मा आज पूर्णतः खुलकर योग की उच्चतम पराकाष्ठा का पारावार पाले। इतने में ही जो वरिष्ठ बहनें थीं, वह साथ ही बैठी थी। उन्होंने कहा, जगदीश भाई अब चलो, पापा को आराम करने दो, काफी देर हो गई। मैं मन महसूस कर रह गया और अपने प्रियतम के आराम में खलल कैसे डाल सकता था। बाबा ने मुस्कुराते हुए चितवन से कमल नयनों को विशेष आभा देते हुए मेरी ओर निहारा और मैं वहां से चल पड़ा। लेकिन एक विचित्र दशा थी। मन नहीं जाना चाहता था और बुद्धि जाने का निर्णय देती थी, और टांगे इस असमंजस में थी कि वे मन की बात माने या बुद्धि की। और इस तरह से सोचता हुआ मैं अपने कमरे में नीचे की ओर चला गया। उसके बाद जो हुआ वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। मैं वहां पर बाहर की तरफ सो रहा था और उसी समय एक प्रकाश में स्थिति वहां पर हुई। मैं अपने कमरे तक आ पहुंचा। वहां आकर कुछ देर चारपाई पर इसी मस्ती में बैठा रहा और उस स्थिति में नींद का तो नाम ही नहीं था। आखिर कब तक बैठा रहता। उसी कमरे में वहीं लेट गया, परंतु बाबा की तस्वीर भुलाए नहीं भूल रही थी। और उसी समय एक आवाज आई, बच्चे, ये तुम्हें विदा कर रहे हैं, तुम इन्हें जाने दो और अभी तुम भी चले जाओ, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बस यही अव्यक्त आवाज भीतर के कानों में गूंजती रही। वही मुस्कान भीतर की आंखों के सामने आती रही और वही बंद होंठ कुछ बोलते हुए सुनाई देते रहे। वही नयन कुछ इशारा करते हुए महसूस होते रहे। इस अजब हालत में समय गुजरते पता ही नहीं चला और रात्रि के 12:30 बजे होंगे या 1, बस इतना ही टाइम हुआ था, क्योंकि लगभग 11 बजे तो मैंने बाबा के यहाँ से प्रस्थान ही किया था। इतने में देखता हूँ कि अकेले बाबा उस कमरे में मेरे सामने आ खड़े हुए और प्यार से पुचकार कर कह रहे हैं, क्यों बच्चे, नींद नहीं आ रही? बाबा को देखकर मुझे बेहद खुशी भी हुई और साथ साथ अपनी आंखों और कानों पर एतबार भी नहीं हो रहा था।
मैंने थोड़ा उठने की कोशिश की, किंतु बाबा की ओर बढ़ूं, परंतु बाबा ही मेरे सिरहाने आकर बैठ गए और मेरे मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोले, बच्चे अब सो जाओ, फिर सुबह मिलेंगे। मुझे वह शिष्टाचार भी नहीं आया कि उठकर बाबा के कमरे तक साथ चला जाता, परंतु यह बाबा का ही प्रभाव था कि बस यादों में खोए हुए मुझ पर धीरे धीरे नींद ने अपनी चादर डाल दी। और जब मैं प्रातः उठा तो रात का वही दृश्य फिर याद हो आया। मैंने सोचा कि हमारे बाबा शिव बाबा के माध्यम से होने से दोनों किस प्रकार हमारी याद से अपनी याद की तार को जोड़ देते हैं और किस प्रकार यह करुणा कर एक नाचीज बच्चे के याद करने पर उसके प्यार की डोरी से खींचे चले आते हैं और अपने वरद हस्तों से उसे दुलार कर सुलाते भी रहते हैं। आज मैंने आपको प्रेम की डोरी बाबा द्वारा और बाबा की याद, ये किस्सा जो सुनाया है वह बहुत ही हकीकत और दिल को छूने वाला है। आगे इसी तरह के किस्से मैं आपके लिए और लेकर आऊंगी। आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।